ओम शांति। 25/6/2022 की प्रातः मुरली सुनेंगे बाबा के मधुर महावाक्य को। मीठे बच्चे, सच्चे बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल दो। हर बात में श्रीमत लेते रहो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। प्रश्न है, अभी तुम कौन सा सौदा किस विधि से करते हो? उत्तर, सरेंडर बुद्धि बन कहते हो बाबा मैं आपका हूँ, यह तन मन धन सब आपका है। बाबा फिर कहते, बच्चे स्वर्ग की बादशाही आपकी है, यह है सौदा, परंतु इसमें सच्ची दिल चाहिए, निश्चय भी पक्का चाहिए। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को देना है। गीत चला, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं अभी हम ब्रह्म कुमार कुमारियाँ श्रीमत का अर्थ तो जान चुके हैं। शिव बाबा की मत से हम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। यह तुम हर एक को पता है बरोबर। कल्प कल्प परम पिता परमात्मा आ करके ब्रह्मा द्वारा बच्चे एडॉप्ट करते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम एडॉप्टेड ब्राह्मण ठहरे, गोद ली हुई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्राय लोप हो चुका है, वह श्रीमत पर हम फिर से स्थापन कर रहे हैं और हूबहू कल्प पहले मुआफिक जो भी एक्ट चलती है, शिव बाबा ने कहा शिक्षा मिलती है। कल्प पहले मुआफिक ड्रामा अनुसार हम एक्ट कर रहे हैं। जानते हैं हम श्रीमत पर अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि सेना में कोई सतो प्रधान पुरुषार्थी, कोई सतो कोई रजो पुरुषार्थी हैं, कोई महारथी, कोई घोड़े सवार, कोई प्यादे, यह नाम दिए है। बच्चों को खुशी होती है। बाबा कहते हैं हम गुप्त हैं, स्थूल हथियार आदि कुछ चलाने नहीं हैं। देवियों को हथियार आदि जो दिखाते हैं वह है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। हथियारों का जिस्मानी बाहुबल हो गया। मनुष्यों को यह पता ही नहीं है कि स्थूल तलवार आदि नहीं उठाते हैं। फिर बाबा कहते हैं इनको ज्ञान के बाण कहा जाता है। चतुर्भुज में जो अलंकार दिखाते हैं उसमें भी ज्ञान का शंख है, ज्ञान का चक्र, ज्ञान की गदा है। सब ज्ञान की बातें हैं। समझाया भी जाता है गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहो तो कमल फूल भी देते हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल एक्ट में हो। कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। हम एक बाप को याद करते हैं। यह कर्मयोग संन्यास है। अपनी रचना की भी संभाल करनी है। अभी तुम समझते हो कि पहले दुख का ही व्यवहार था, एक दो को दुख ही देते रहते थे। फिर बाबा कहते हैं यहाँ का सुख तो काग विष्ठा समान छीछी है। विष्ठा के कीड़े बन गए हैं। बच्चे समझते हैं रात दिन का फर्क है। बाप हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, अभी हम नरक के मालिक हैं। नरक में क्या सुख होगा? बाबा कहते हैं तुम बच्चे यह सुनते और समझाते हो। बाप बच्चों को यह नॉलेज समझा रहे हैं। बच्चों के लिए ही
स्वर्ग है। बच्चे ही अच्छी रीति समझते होंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पहले पहले तो निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय पक्का होगा तो वह निश्चय में ही रहेगा। एक तो शिव बाबा की याद रहेगी और खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। सरेंडर बुद्धि भी होगा। कहते हैं बाबा मैं आपका हूँ, यह तन मन धन सब आपका है। बाप भी कहते हैं स्वर्ग की बादशाही आपकी है। देखो सौदा कैसा है। सच्चा बच्चा बनना पड़े। बाप को सब मालूम पड़े कि बच्चे के पास क्या है। हम क्या देते हैं, तुम्हारे पास क्या है। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। मैं गरीब निवाज हूँ। साहूकार धनवान का तो सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है। फिर बाबा कहते हैं गरीब झट बतलाते हैं ना, सौदागरी करते हैं। अंधा धंधा आदि जो करते हैं वह अपनी कमाई से 1-2 पैसा व 4 पैसा निकालते हैं। जो दान के शौकीन होते हैं वह धर्माऊ जास्ती निकालते हैं। जो कुछ करते हैं कहते हैं ईश्वर अर्पण, इसीलिए अल्पकाल का सुख दूसरे जन्म में मिलता है। कोई ने कॉलेज, धर्मशाला, हॉस्पिटल आदि बनाई तो दूसरे जन्म में उसका फायदा मिलता है। पुण्य आत्मा बनते हैं ना, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। कॉलेज में अच्छी रीति पढ़ेंगे। वह भी सब कुछ मैं ही देता हूँ। साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूँ। हर एक का हिसाब किताब भी मेरे पास है। फिर बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार पहले से ही नूंदा है। धन जास्ती है तो मंदिर आदि भी बनाते हैं। वह हुआ धर्माऊ। निकालना अपने कारखाने आदि की कमाई से कुछ पैसा निकाल मंदिर बनवाते हैं। कोई फिर कॉलेज आदि बनवाते हैं। कहेंगे ईश्वर अर्थ दान करता हूँ तो ईश्वर रिटर्न में देगा। बहुत मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, परंतु निष्काम तो होती नहीं। निष्काम अक्षर कहाँ से निकला? बाप ने समझाया है निष्काम सेवा हो नहीं सकती। फल जरूर मिलता है। अब तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। नौकरी करनी है, संभालना है। बच्चों को पोता मेल आदि बाप को देना है। कितना बचता है? बाप कहेंगे अच्छा तुम गरीब हो, आमदनी आदि है नहीं, अपनी रचना की पालना भी पूरी नहीं कर सकते हो। अच्छा तुम 1 पैसा दे देना, यही तुम्हारी अविनाशी 21 जन्मों की कमाई है। वह होती थी अल्पकाल सुख के लिए, यह है 21 जन्मों के लिए। और यह है डायरेक्ट। बाप कहते हैं तुमको बीज तो बोना ही है। सुदामा ने मुट्ठी चावल दिया, 21 जन्मों के लिए महल मिल गया, क्योंकि गरीब था। साहूकार हीरे की मुट्ठी दे तो बात एक ही है। बाप कुछ कहते नहीं हैं। हर एक को अपने अपने डायरेक्शन देते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम इतना करो, पूछते भी है खर्चा कैसे चलता है।
थोड़ा बचता है तो उसी अनुसार राय देंगे। आई विल काम में आए, डायरेक्शन देंगे, इतना करो, बाकी हम रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, घर में कोई हॉल, बाबा ने कहा घर में कोई हॉल बनाओ जिसमें बच्चियां आकर सर्विस करें। हॉस्पिटल बहुत बड़े बड़े बनाते हैं, इनको भी बड़ा बनाना पड़ेगा। बहुत आएंगे, अगर जास्ती पैसा है तो यह हॉस्पिटल कॉलेज खोलो। जैसा जैसा गांव वैसी वैसी चीज़, कितने बच्चे आकर वर्षा लेंगे। हेल्थ वेल्थ का अभी तुमको ऐसा ऐसा करने से राजाई मिलेगी, बहुतों का कल्याण होगा। 21 जन्मों के लिए तुम ऐसे बन जाएंगे। बच्चों की तो पूरी संभाल करनी है। साधु संतों को इन बातों का नहीं रहता है, उनको जो देते हैं वह अपने ही काम में लगाएंगे। फिर बाबा ने कहा अपने संन्यास कुल की वृद्धि करेंगे, अखाड़े आदि बनाएंगे। यहाँ जो जितनी मेहनत करेंगे उतना गद्दी का मालिक बनेंगे। यह वर्षा मिलता है। जो भी बच्चे हैं सबको बाप से वर्षा मिलता है। सिर्फ बाप कहते हैं बच्चे तुम मुझे भूल गए हो ना, तुम कितना भटके हो। ठिक्कर बित्तर में जाकर ढूंढते ढूंढते अपनी टांगे ही थका देते। यह भी ड्रामा में नूंद है। फिर भी ऐसा होगा, सूर्यवंशी आए, चंद्रवंशी आए, फिर कैसे वृद्धि होती गई, जन्म लेते गए। यह सब तुम्हारी बुद्धि में है। भक्ति मार्ग में भी फल देने वाला मैं हूँ। पत्थर की जड़ मूर्ति क्या देगी। अभी तुम शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण के बने हो। फिर बाबा ने कहा तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। कल्प पहले भी की थी, फिर 84 जन्मों के चक्र में आ गए हैं। बाकी इस्लामी बौद्धि आदि यह सब पाइपलाइन्स है। नाटक सारा भारत पर ही है। तुम ही देवता थे, तुम ही असुर बने हो। रावण की ही परवेशता होने से वाम मार्ग में गिर तुम विकारी बन पड़े हो। भ्रष्टाचारीपना शुरू हो जाता है। भ्रष्टाचार भी पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो होता है। बाप समझाते हैं इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है, अभी यह खलास होना ही है। फिर बाबा कहते हैं जो देवता धर्म नहीं है वह फिर से स्थापन होना है। कल्प कल्प स्थापन करते हैं, परंतु इनका वर्णन कायदेशीर है ना नहीं। नंबर 1 बात है भगवानुवाच, भगवान तो एक होता है ना।